Hello children, welcome to VTutors. In my previous video, I told you that we are going to know about the presence of carbohydrates, proteins or fats in food items by doing some test. मैंने आपको ये बताया था कि हमारे खाने में स्टार्च प्रेजेंट है या प्रोटीन प्रेजेंट है या फैट प्रेजेंट है, वो हम कैसे पता कर सकते हैं, वो हम कुछ टेस्ट करके पता कर सकते हैं। और उन टेस्ट के लिए हमें कुछ केमिकल मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला टेस्ट हम करेंगे टेस्ट ऑफ स्टार्च। तो हम ये देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या क्या केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें कोई भी फूड आइटम लेना है। तो लेट अस टेक सम पोटैटोज। हमने कुछ आलू ले लिए, देखो यहाँ पे ये टेस्ट हो रहा है। सो कुछ आलू ले लीजिए और उस आलू के ऊपर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आपको डालना है। अब आयोडीन सॉल्यूशन आपको मार्केट में मिल जाता है, यू कैन नॉट मेक इट एट होम, सो ब्रिंग इट फ्रॉम मार्केट एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपको आलू के ऊपर वो ड्रॉप्स में डाल देना है। व्हाट डू यू गेट टू सी, देयर विल बी अ ब्लू ब्लैक कलर on the potato. This blue black color tells us the presence of starch in the material. इसका मतलब आलू के ऊपर जो हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है, जिससे वो कलर चेंज होकर ब्लू ब्लैक कलर का हो गया है, इसका मतलब पोटैटो में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होता है। सेम वे आप थोड़ा सा राइस ले लीजिए या व्हीट या रोटी ले लीजिए, उसे मैश करके थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और फिर इस सॉल्यूशन में, राइस या रोटी के सॉल्यूशन में 1 या 2 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन का डाल दीजिए। तो आपको ये दिखाई देगा कि वो भी ब्लू ब्लैक कलर का हो जा रहा है। अगर ऐसा है तो क्या प्रेजेंट है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट वी नो और वी डू टू know about the presence of starch. Now next is the test of protein. अब प्रोटीन टेस्ट के लिए हमें कुछ केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले हम कोई भी मटेरियल लेंगे, हमें क्या पता उसमें स्टार्च है या प्रोटीन है। चलो तो हम एक टेस्ट ट्यूब में कुछ मटेरियल ले लेते हैं। अभी हम ये नहीं बताएंगे कि हमने कौन सा मटेरियल लिया। फिर हम एक ड्रॉपर की मदद से, देखिए इसे कहते हैं ड्रॉपर, ये रहा ड्रॉपर। ड्रॉपर की मदद से, ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर की मदद से हम कुछ बूंद केमिकल्स की डालेंगे। वो क्या है? कॉपर सल्फेट, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। हमें क्या क्या डालना है? 2 drops of copper sulfate and 10 drops of caustic soda. Remember the materials which are used for the test. जब हम ऐसे डालते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो हमें देखना है कि उसमें क्या होता है, what happens. थोड़ी देर के बाद एक वायलेट कलर प्रेजेंट आना शुरू हो जाएगा। वायलेट, पर्पल कलर उस टेस्ट ट्यूब में बनना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, then that material which you have taken in this test tube is having protein. तो ये आप कैसे कर सकते हो? आपके पास घर में दाल होती है, तो दाल बॉइल्ड ले लीजिए थोड़ा सा, आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं है, आप कटोरी में ले लीजिए, और ये दोनों केमिकल्स आपको बाज़ार से लानी पड़ेंगी, और 2 drops of copper sulfate डाली and 10 drops of caustic soda, and then you can see the change. And you can also perform this activity to show it in your classroom. Okay. Now let us find out the next change, that is the change or the test that takes place for test of fat. This is a very very easy test. आपको एक पेपर लेना है, सिंपल पेपर, जिस पेपर पे आप लिखते हो वो पेपर भी ले सकते हो, और कुछ ग्राउंड नट्स, ग्राउंड नट्स मतलब मूंगफली के
दाने, और इस पेपर के अंदर मूंगफली के दानों को आप रख दीजिए और उसे हल्का सा हल्के हाथों से क्रश कर लीजिए। तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि उस पेपर पे फैट के निशान आ गए हैं, फैट के निशान। ये रहा पेपर और इसके ऊपर कुछ क्रश्ड पीनट्स आप रख दीजिए। तो थोड़े देर के बाद आपको ये दिखेगा कि वहाँ पे एक ऑयल का पैच बनने लगा। ऑयल पैच, जैसे कि यहाँ मैं आपको बताऊँ, ऐसे धीरे धीरे साइड में फैलता फैलता सा कुछ ऑयल पैच शो होगा। When you find this oil patch, then it shows that material, that is the peanut, is having oil in it. So these were the tests which I told you we were supposed to do in my previous video. So try these tests at home. Stay tuned. Thank you.